सर मेरा सवाल आपसे है कि क्या विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है जो वो एसआईआर जैसे एक सिंपल से प्रोसेस को इतना बड़ा इशू बना करके चल रही है? नहीं देखिए, बहुत अच्छा सर। आप ये कहते हैं कि इंडिया में कोई घुसपैठिए नहीं है, जैसा यूपी में कह रहे हैं कि नहीं है, जबरदस्ती हटा रहे हैं। मुझे ये बताइए, बंगाल के अंदर रोज टीवी में आ रहा है 1.5 लाख लोग जो है बांग्लादेश भाग गए। अगर वो जेन्युइन थे तो क्यों नहीं रुके, क्यों चले गए? ठीक है, चलिए 3 सवाल हो गए। अब 18 साल के बच्चे के समझ में एसआईआर आ गया, 58 साल के व्यक्ति के समझ में आज भी नहीं आया, वो अभी भी कहते थे। पहले आप फिर आप दोनों को जवाब। मेरा जवाब ये है, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा सब। हम लोगों ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जितनी चालाकी थी, जितना इन्होंने दुरुपयोग किया संवैधानिक संस्थाओं का, सबको रोकने का प्रयास किया। इस बार जो एसआईआर का मसला चल रहा है, जो मेरी बेटी कह रही है, बहन कह रही है कि इतना सिंपल प्रोसेस है, इतने सिंपल प्रोसेस में 50 लोग कैसे आत्महत्या कर लिए? तो वही तो हम बताना चाहते हैं पूरे देश को कि जो सिंपल प्रोसेस है, जिसमें सामान्य तौर पे वोट बनाना है, उसमें लोग अपने मौत को गले लगा ले रहे हैं। उसके पीछे की कहानी क्या है? पीछे की कहानी बहुत बड़ी है, उसे समझने के लिए छोटा जवाब आपका, बांग्लादेश घुसपैठिया। नहीं देखिए, क्या है, हर मौकिफ पे और हर मौजू के ऊपर विपक्ष ने सवाल उठाए, चाहे दिल्ली के अंदर प्रदूषण को लेकर के हो गए, चाहे बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के हो गए, महंगाई को लेकर के हो गए। नहीं, ये इसलिए बड़ा इशू है कि जिस तरीके से प्रोसेस करी जा रही है आनन फानन में, जिस तरीके से नोटबंदी आनन फानन में करी गई थी, कि वो जो घुसपैठिए जा रहे हैं छोड़ के बॉर्डर पर जो लाइन लगी है, वो घुसपैठिए हैं कि नहीं है? नहीं, अगर घुसपैठिए हैं तो सरकार उनको पकड़े, रोके, वो आए कैसे थे? घुसपैठिए आए कैसे थे? भाग कैसे रहे सबके सामने? उनको आने की इजाजत किसने दी? क्योंकि सेंटर तो इनके पास है, इनके पास है। जल्दी से। अच्छा, ममता के राज प्रधान जी से है। एक और सवाल प्रधान साहब, मेरा सवाल आपसे है। आपकी सेंटर की सरकार मुंह देख रही थी। आप कौन? किससे? धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी से है। इनसे धर्मेंद्र यादव जी। एक सेकंड, हाँ बोले। यादव जी से मेरा ये सवाल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो जॉब है वो प्राइवेट एम्प्लॉय के जॉब से ज्यादा खतरनाक हो गई है। यहाँ तो प्राइवेट एम्प्लॉय 15-15 घंटे 16-16 घंटे काम करते हैं। दूसरा सवाल आप लोग ये उठाते हैं कि नहीं, मोदी जी ने नौकरियां नहीं दी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों की इतना दिक्कत है तो रिजाइन करके प्राइवेट में ज्वाइन कर लें, फिर समस्या क्या है? ये तो बात ही खत्म हो गई, फिर खत्म हो गई। यही तो करना चाह रहे हैं, यही करना चाह रहे हैं। जितनी संस्कारी संस्थान है, बीएसएनएल कहां चला गया, कोई सवाल नहीं पूछने वाला। धनाधन जो है, बोर्ड लो, डेटा लो, कहां चला गया बीएसएनएल? पूछो इनसे, एमटीएनएल कहां चला गया? सरकारी संस्थाएं कहां चली गई? चुनाव आयोग के प्रतिनिधि से, सर बिहार में एसआईआर सफलतापूर्वक हुआ, जिन्होंने उस पर सवाल खड़े किए, उनकी जो है फजीयत भी हुई। लेकिन बंगाल में जाके जो है बीएलओ के सुसाइड की खबरें क्यों आ रही है? क्या उन पर राज्य सरकार का दबाव है या उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी है? इसका जवाब दीजिए अमीन जी। देखिए प्राची जी, जहां तक सवाल है, मैं अभी आसनसोल और कलकत्ता होके आया हूं। और कलकत्ता के अंदर, शहर के अंदर, हमारे सीईओ का जो ऑफिस है उसके नीचे स्ट्रीट पे बैठे हुए थे, होर्डिंग कार्ड लिए हुए थे। हर स्टेट के अंदर जो भी हमारा बीएलओ होता है, दिल्ली से नहीं भेजा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उसी स्टेट का होता है, डेपुटेशन पे काम करता है उतने दिन। क्या है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो ब्लॉक का हो, चाहे तहसील का हो। ये एक राजनीति डेवलप की गई है स्टेट में, और इसकी वजह से ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। और जहां तक सवाल ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, मैं तो कहता हूं इस बात को मिला हुआ है। मैंने माना इन्होंने मान लिया, मान तो लिया। सुनिए तो, सुनिए, अरे जब रेखा गुप्ता मान चुकी हैं, इनकी चीफ मिनिस्टर मान चुकी हैं, अब इन्होंने मान लिया तो फिर क्या? सुनिए, मैंने माना, बात कोई कोट करेंगे, यही दिक्कत है जो भारतीय जनता पार्टी करती है। पूरा होने दीजिए, पूरा होने दीजिए। जनता का सवाल था। मैंने माना, चांद क्या चांद से ज्यादा हसीन है आप। क्या कहने हैं? मैंने माना, चांद क्या चांद से ज्यादा हसीन है आप, और जनता ने चाहे तो कुछ नहीं है आप। क्या बात है, क्या बात है साहब? ये इलेक्शन कमीशन की बेईमानी नहीं है। आप जनता का काम करिए, जनता आपका ध्यान रखेगी। बिल्कुल ठीक बात। जनता का काम नहीं करेंगे, आपका ध्यान नहीं रखेगी। और इलेक्शन कमीशन के बेईमान हैं आप। एम्पायर को बेईमान मत कहिए। नहीं, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी को तो बता दीजिए, क्यों नहीं? और सवाल है, हाँ बोले। शिवम भाई, इतनी बर्बरता के साथ बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों का कत्ल कर दिया गया बीच चौराहे पे, आपकी सरकार क्या कर रही है? जिस देश का अस्तित्व रखा है हिंदुओं ने, वो देश आज इतना भ्रामक हो जा रहा है कि हिंदुओं पे ही अत्याचार हो रहा है।
आप कुछ करिए सर, करना चाहिए आपको। बांग्लादेश का सवाल भी आ गया, जवाब दीजिए। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, पीछे भी इसमें बिल्कुल कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरह की स्थिति वहां पर हुई है वो बेहद भयावह है और सरकार वहां पर लगातार अपने डिप्लोमेटिक चैनल से बात कर रही है और हम इस बात को क्लियरली मानते हैं कि हमारे पड़ोसियों के देशों में, पड़ोस के देशों में एक भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध या किसी भी माइनॉरिटी पर अगर अत्याचार होता है क्या कर रही तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए सीएए के विरोध में थे।